और याद रखना, जब तुम ऐसा करोगे ना तो सच में तुम पहली बार लाइफ में जीना शुरू करोगे। तुमको कुछ अलग महसूस होगा। तुमको लगेगा कि यार, कभी तुमने सच में खुद से ये सवाल किया है कि क्या जो मैं सोच रहा हूँ वो मेरा है भी या नहीं, या फिर मैं वही सोच रहा हूँ जो मुझे सिखाया गया है। तो जरा रुको, अभी तुरंत जवाब मत देना, क्योंकि अगर तुमने सच में इस सवाल को समझ लिया तो शायद तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। तो सच ये है कि ज्यादातर लोग सोचते नहीं है, बस दोहराते हैं। जब तुम पैदा हुए थे तो तुम्हारे पास कोई बिलीफ नहीं था, ना तो तुमको पता था कि सक्सेस क्या होता है, ना ही ये पता था कि फेलियर क्या होता है। तुम बस जी रहे थे नेचुरली। फिर घर ने तुम्हें शेप किया, और स्कूल ने तुम्हें प्रोग्राम किया, और सोसाइटी ने तुमको तो डिफाइन ही कर दिया। तुमको बताया गया कि लोग क्या कहेंगे इसका हमेशा ख्याल रखो और सेफ खेलो, रिस्क मत लो ज़्यादा। और तुमने ये सब मान लिया। क्यों? क्योंकि उस समय तुम्हारे पास क्वेश्चन करने की अवेयरनेस नहीं थी। अब तुम एक चीज़ नोटिस करो, जब भी तुम कोई अपनी लाइफ में बड़ा डिसीजन लेते हो तो तुम्हारे अंदर से एक आवाज़ आती है, ये सेफ है या नहीं, लोग क्या कहेंगे, अगर फेल हो गया तो, ब्ला ब्ला ब्ला। और तुमको लगता है कि ये तुम्हारी ओन थिंकिंग है, बट नहीं, ये तुम्हारी ओन थिंकिंग नहीं है। यू आर प्रोग्राम्ड। ये तुम्हारे माइंड में इंस्टॉल किया गया है। जैसे फ़ोन में एप्स होते हैं, वैसे ही तुम्हारे माइंड्स में बिलीफ इंस्टॉल किए गए हैं बाय द सोसाइटी। जस्ट लाइक फियर एप, लोग क्या कहेंगे एप, और तुम्हारी पूरी की पूरी लाइफ इसी एप्स ने, जो कि सोसाइटी ने आपके माइंड में इंस्टॉल किए हैं, वही कंट्रोल कर रहा है। जैसे कि कुछ रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि तुम कभी किसी फंक्शन में जाते हो, तुम्हारा इंटरनली मन नहीं करता सोशलाइज होने का, तुम नहीं हंस पाते हो, पर तुम वहाँ पर फेक स्माइल देते हो ताकि तुम नॉर्मल दिख सको। तुम इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हो और अचानक से तुमको ये लग जाता है कि मेरी लाइफ बोरिंग है, और जस्ट 5 मिनट पहले तुम परफेक्टली फाइन थे एकदम। तो अब सोचो कि ये फीलिंग तुरंत आई कहाँ से? कंपैरिजन एंड फियर ऑफ नॉट बीइंग लाइक एनीवन। पता है तुम्हारा सबसे बड़ा इल्यूजन क्या है? कि तुमको लगता है कि तुम अपने डिसीजन खुद ले रहे हो। क्योंकि तुम समझो कि तुम्हारे जब बिलीफ ही बोरोड हैं तो तुम्हारे डिसीजन खुद के कैसे हो सकते हैं। तो इसीलिए तुम करियर चूज करते हो बेस्ड ऑन फियर, और तुम रिलेशनशिप में जाते हो because of you are in loneliness, a deep loneliness you are feeling within. That is why you are going to in a relationship. तुम अपनी पूरी लाइफ जीते हो बेस्ड ऑन सोसाइटी, तो फिर ये तुम्हारी लाइफ कहाँ हुई? इसमें तुम्हारा नाम का चीज़ क्या है? याद करो, जब तुम छोटे थे तुम हंसते थे, रैंडम बातें करते थे, कभी भी डांस करने लगते थे, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था कि लोग क्या कहेंगे। फिर एक दिन क्या हुआ कि तुम्हें किसी ने जज किया और कहा कि ये मत करो, लोग हंसेंगे, और उसी दिन से तुम बदलने लगे धीरे धीरे। तुमने खुद को कंट्रोल करना शुरू किया, तुमने खुद को छिपाना शुरू किया, और तुमने खुद को डिफाइन करना शुरू किया, और आज तुम वही नहीं हो जो तुम ओरिजिनली थे। तो समझना, अब सवाल ये नहीं है कि मेरे थॉट मेरे हैं या नहीं, वो तो नहीं है। सवाल ये है कि क्या मैं खुद अपने थॉट को खुद ही ऑब्जर्व कर सकता हूँ या नहीं। तो अगली बार जब तुम्हारे माइंड में कोई भी थॉट आए तो तुम रुकना, और तुरंत उस पर बिलीव मत कर लेना। थोड़ा सोचना कि ये आया कहाँ से। ये सोचना कि क्या ये मेरा सच में है, या फिर मुझे कंट्रोल करने के लिए बाय द सोसाइटी कंडीशन किया जा रहा है। और मेरा एक बात याद रखना, ये एक छोटा सा पॉज तुम्हें अपनी लाइफ का कंट्रोल फिर से वापस देता है तुम्हारे खुद के हाथों में। तुमको कोई नई सोच बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस ये देखने की ज़रूरत है कि क्या जो ये थॉट हमारे माइंड में चल रहे हैं 24 घंटे, क्या ये मेरे हैं भी या नहीं। क्योंकि जिस दिन से तुमने अपने थॉट को देखना शुरू कर दिया, तुम अपने थॉट के गुलाम नहीं रहोगे, और जब थॉट के गुलाम नहीं रहोगे तो सोसाइटी के भी गुलाम नहीं रहोगे। और याद रखना, जब तुम ऐसा करोगे ना तो सच में तुम पहली बार लाइफ में जीना शुरू करोगे। तुमको कुछ अलग महसूस होगा। तुमको लगेगा कि यार, अब मैं जी रहा हूँ सच में, अब मैं हूँ। वरना इसके पहले मैं तो वही सोचता था, मेरे दिमाग में वही चलता था जो सोसाइटी ने कह दिया, जो इसने कहा, जो उसने कहा, जो मैं इंस्टाग्राम पर देखता था, जो मैं रील्स में देखता हूँ। नो,
You are not real at this time. You have to become the real ones that you feel within. और एक चीज याद रखना, तुम अपने विचार नहीं हो, तुम वो हो जो जो उन विचारों को परे जा करके देख सकता है खुद ही। आपका सबसे बड़ा दुश्मन कहीं बाहर नहीं बैठा है, वो आपके अंदर बैठा है, आपकी थॉट बन के। और याद रखना, ये सब करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सब करने से तुम कंट्रोल्ड नहीं बल्कि एक कॉन्शियस बीइंग बनते हो।